नमस्कार दर्शकों, क्या कभी आपने सुना है कि अंक भी स्त्री या पुरुष होते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक होते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव होते हैं? यदि नहीं सुना तो सुनिए आज के इस कार्यक्रम में। फेंग शुई के अभी तक के अंकों में हमने आपको बताया है कि यिन तथा यांग तत्व की तरह ही संसार के प्रत्येक चीज का युग्म या पूरक बना है, चाहे वह पेड़ पौधे हों, प्राणी हों, रंग हो या कोई पदार्थ हो। लेकिन अंकों का भी जिनका हम दैनंदिन रूप से उपयोग करते हैं वह भी स्त्री या पुरुष होते हैं, यिन या यांग होते हैं। यदि आप आज तक नहीं जानते कि अंक भी स्त्री या पुरुष होते हैं तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि अंकों की प्रकृति भी स्त्री या पुरुष, यिन या यांग होती है। अंकों की प्रकृति भी उसी तरह होती है जिस तरह से एक दूसरे के पूरक अन्य चीजें होती हैं। यदि अंकों के इस रहस्य को हम जान जाएंगे तो उनका अंकों का प्रयोग हम सजगता के साथ करेंगे तो आपका और हमारा जीवन और अधिक स्मूथली रन करने लगेगा, जिसकी आपने आज तक कल्पना भी न की गई हो। तो आइए दर्शकों, अब हम शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम कि अंक भी एक दूसरे के पूरक या मेल फीमेल कैसे होते हैं। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि अंकों की तरह ही हम और आप भी एक दूसरे के पूरक ही हैं। आपके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है या हमारा व्यक्तित्व अधूरा ही है। इस अपूर्णता को आप पूर्णता में मिलकर बदल सकते हैं। इसके लिए आप चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब करके पूर्ण कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनें ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। जिस बिल्डिंग या भवन में आप रहते हैं या आपका कार्यालय है, उस भवन का जो पता होता है वह पता भी उत्तम और निकृष्ट फेंग शुई होने के साथ साथ उस भवन के उज्जवल या शानदार या सार्थक होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस अंक के द्वारा आपकी बिल्डिंग की पहचान होती है, जैसे मकान का जो नंबर होता है, यदि वह नंबर आपके व्यक्तिगत अंक के साथ मैच करता है और उचित नंबर है तो आप तरक्की के मार्ग पर बढ़ते ही चले जाते हैं। फेंग शुई इस बारे में गुणा भाग करके, ऋण धन करके, आपको छोटे से छोटे परिवर्तन करके आपकी मूल्यवान मदद करती है। इस बारे में अनेक लाभदायक भारतीय पद्धतियां हैं जिनसे अनेकों लाभ जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से चीनी वास्तु यानी कि फेंग शुई के अनुसार ध्वनि के अनुसार अंकों का वर्गीकरण किया गया है। चाइनीज अंक शास्त्र के अनुसार समस्वरीय अंकों नियम को अपनाया जाता है, जो कहता है कि जिन अंकों को पुकारने में धीमा या मध्यम स्वर प्रयोग किया जाता है, यदि उनके उच्चारण में निकटता की ध्वनि आती है तो ऐसे अंकों के बारे में माना जाता है कि यह अंक अधिक लाभदायक रहने वाला है, उसका ही आप चयन करें। यद्यपि जिन अंकों या नंबरों के उच्चारण में कर्कश ध्वनि निकलती है, खरखर ध्वनि निकलती है, तो वे अंक या नंबर बुरी ऊर्जा या दुर्भाग्य को आमंत्रण देते रहते हैं। आइए अब हम बताते हैं कि कौन से अंक यिन हैं तथा कौन से अंक यांग हैं। सम संख्या या नंबर वाले अंक यिन अंक कहलाते हैं। सम अंक वे अंक हैं जो 2 से कट जाते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एवं 12 आदि। जबकि इसके विपरीत विषम अंक यांग ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं।
विषम अंक वे अंक कहलाते हैं जो 2 से नहीं कटते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 एवं 11 आदि। इसके अलावा जहां पर अनेक अंक सम्मिलित होते हैं उनके बारे में गहनता से विचार करना चाहिए कि यह यिन या स्त्री अंक है अथवा या, जो कि आधिपत्य के प्रतीक हैं। जो अंक यांग या पुरुष अंक होते हैं ऐसे अंक धनात्मक या भाग्यशाली अंक कहलाते हैं, क्योंकि उनमें शक्ति तथा आक्रामक ऊर्जा का आधिक्य होता है। यांग या पुरुष अंक ही व्यापार में समृद्धि और मजबूती की प्रवृत्ति को दर्शाने वाले होते हैं। यिन या स्त्री अंक कोमलता, सौंदर्यबोध और स्थायित्व को दर्शाते हैं। अपने काम के अनुसार ही आपको ऐसे अंकों को चुनना है, लेकिन यदि स्त्रैण अंक स्पंदन के अभाव की तरफ ही लेकर जाने वाले होते हैं। इसके अलावा स्त्रैण अंक या फीमेल अंक समृद्धि एवं सफलता के पथ पर धीमी गति से गतिमानता को दर्शाते हैं। इसके अलावा सम और विषम अंक के अलावा एक अंक और है जो न सम है और न ही विषम अंक है। वह अंक है 0, जो न सम की श्रेणी में आता है न विषम की श्रेणी में आता है। 0 अंक अपने अंदर अनेकों स्वरूप समेटे हुए। 0 अनंत का प्रतीक है, अर्थात 0 का अंक अभाव से संपूर्णता की ओर गति को इंगित करता है या प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही साथ 0 पूर्णता और आनंद या सारगर्भितता को भी प्रदर्शित करता है। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम, जिसमें हमने आपको अंकों के बारे में बताया और संक्षिप्त रूप में जानकारी दी। विस्तार से जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य ही करके कमेंट से अपने विचारों से अवगत कराएं कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया। इसके अलावा हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम श्री माधवाय नमः।